तो वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे क्लास 4 की प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। आपको इंटायर वीडियोस मिल जाएगा। जिस भी एक्सरसाइज में या फिर आपको चैप्टर में प्रॉब्लम है बच्चों, उस चैप्टर के उस एक्सरसाइज के वीडियोज देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज देख लेते हैं एक्सरसाइज 6 पॉइंट को। किस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है जिससे कि आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आना है। राइट, तो देखो हमको क्या समझना है, मल्टीपल्स को समझना है। मल्टीपल्स क्या होता है बच्चों, जैसे आपने टेबल पढ़ा होगा, राइट, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल। वही मल्टीपल होता है। देखते हैं आगे। व्हेन वी लर्न अ मल्टीप्लिकेशन, कह रहे व्हेन वी लर्न मल्टीप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ टेबल, टेबल के हेल्प से जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, वी ऑल्सो लर्न टर्म एज अ फैक्टर एंड प्रोडक्ट। और उसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर एंड प्रोडक्ट। राइट, सो वी हैव लुक टू दैट, that is a factor, 1 2 3 4 factor, that is a factor and that is a product। तो 1 into क्या होगा 8 आ जाएगा, 8 into 2 8 into 3 8 into 4, that is the factor, right? These are the factor. Do you know these are the factor and these are also factors, right? Two factor are multiplied that give us your result, right? That is called product। तो ये हमारा प्रोडक्ट होता है। सिंपली दैट इज कॉल्ड टेबल ऑफ 8 कह सकते हैं, टेबल ऑफ 12 कह सकते हैं। इस तरीके से जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं, जितना भी लेना चाहे ले सकते हैं, राइट। तो ये इसकी प्रोडक्ट है, ये इसकी क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये चीजें ध्यान रखना। 12 का प्रोडक्ट 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, राइट, 12 5 जा 12 6 जा। दैट मीन्स इस तरीके से आप अपना टेबल या फिर आप कह ले सीरीज लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए तो अगले पेज पे देख लेते हैं कि क्या फैक्टर आर कॉल्ड मल्टीपल्स। तो ये जो अभी हमने टेबल ऑफ 8 देखा, टेबल ऑफ 12 देखा या फिर टेबल ऑफ कोई भी बना लो आप, ये सभी जो है ना बच्चों एक मल्टीपल्स है। अगर हमने 8 का टेबल देखा तो 8 का मल्टीपल था, 12 का देखा तो 12 का मल्टीपल्स है, अगर 5 का देखेंगे तो 5 का मल्टीपल्स है ना। अगर आप 10 का देखेंगे तो 10 का मल्टीपल्स है, 100 को देखेंगे तो 100 का मल्टीपल्स है, 1000 का देखेंगे तो 1000 का मल्टीपल्स है। इवन इस तरीके से जो भी आप लिखते हैं ना तो वो हमारा मल्टीपल कहलाता है। ओके, सो आगे देखिए, मल्टीपल ऑल्सो 2 मोर प्रोडक्ट्स। मल्टीपल्स क्या होता है, हमेशा, यानी डू यू नो, आप ये देख लीजिए बच्चों, अगर 2 फैक्टर होता है, 2 फैक्टर FACTOR, 2 फैक्टर, फैक्टर इंटू फैक्टर क्या हो गया, फैक्टर इंटू फैक्टर्स करेंगे और जो रिजल्ट आता है तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट होता है वो मल्टीपल ही होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो मल्टीपल ही होता है। ओके, सो अब देखिए इनका कुछ फैक्ट दे रखा है, फैक्ट अबाउट मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स के कुछ फैक्ट है जो फैक्ट आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। सो देखो, द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज नंबर इटसेल्फ। ऑब्वियसली बच्चों, जो भी नंबर का अगर किसी भी नंबर को खुद से मतलब मल्टीप्लाई यानी करते हैं ना पहला, तो वो खुद नंबर ही होता है। क्योंकि अगर मान लो 8 का मल्टीपल तो 8 into 8 80 आ जाएगा, 10 into 1 10 ही आ जाएगा। मतलब वही कह रहा है हमको, द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, किसी भी नंबर का पहली जो मल्टीपल होता है वो नंबर खुद ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1 से किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इटसेल्फ ही आता है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी देके समझाया आपको। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 का फर्स्ट मल्टीपल क्या है, 7 ही है। सेकेंड मल्टीपल ये आ जाएगा, थर्ड ही हो जाएगा, फोर्थ ही हो जाएगा, फिफ्थ आगे चलता चला जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो अगर 10 की मल्टीपल कहते हैं, देखो 10 ही आया। किसी का भी मल्टीपल ले लो बच्चों, पहला वो नंबर खुद ही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। मल्टीपल ऑफ अ नंबर हैव नो लास्ट मल्टीपल एज द कैरी एंड सो ऑन। मतलब किसी भी नंबर का मल्टीपल फिक्स नहीं है बच्चों, वो इनफाइनाइट है। ये याद रखना, क्या होगा, इनफाइनाइट। आपको पूछा जा सकता है कि 10 हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 10, तो आप ये मत बोल देना 10, ये इनफाइनाइट होता है बच्चों। हाँ, हम अपने यूज में 10 तक ही लेते हैं, बट आगे भी लेते हैं। वो अगर लिखना चाहे तो वो इनफाइनाइट तक होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। दे आर इनफाइनाइट, डू यू नो एंड डू यू रिमेम्बर नाउ। ओके, अब ये याद भी कर लो कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वो इनफाइनाइट होता है। क्लियर। चलिए थर्ड फैक्ट देखते हैं। एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1, और जितने भी नंबर्स है ना बच्चों वो सभी 1 का मल्टीपल है।
1 का मल्टीपल है। क्लियर? ये 3 फैक्ट था, तीनों फैक्ट को आप अच्छे से समझ लिए। पहला फैक्ट ये था कि कोई भी नंबर हो उसका मल्टीपल क्या होगा, सेम नंबर होता है, पहला। दूसरा क्या होता है बच्चों कि ये इनफाइनाइट मल्टीपल होता है। और तीसरा, कोई भी नंबर हो 1 का मल्टीपल होता ही है। राइट? चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज में आपको किस तरीके से क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो देखो 6.2 में ऑब्जर्व द पैटर्न। अच्छा, पैटर्न दिया है इन मल्टीपल एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और ये खाली स्थान को फिल करना है पैटर्न को ऑब्जर्व करके। तो मल्टीपल ऑफ 10 है, तो देखो बच्चों 10 है, 20 है, 30 है, तो 10 इंक्रीज कर रहा है। तो पैटर्न में क्या है, इसमें से 10 बढ़ गया, फिर इसमें 10 बढ़ा, फिर इसमें 10 बढ़ाओ तो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, फिर इसमें 10 बढ़ा दो तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर क्या हो गया 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से पैटर्न बढ़ रहा है। अब इसमें देखिए 100 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे 100 बढ़ा, फिर 100 बढ़ा, तो यहाँ पे 100 बढ़ जाएगा तो 400, फिर यहाँ पे 100 बढ़ेगा तो 500, यहाँ पे बढ़ेगा तो 600। यहाँ पे देखो थाउजेंड्स का है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2000, यहाँ पे क्या होगा 3000 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 4000 हो जाएगा, यहाँ पे 5000 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 6000 होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले इनके पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, फिर देखना है वो किसका मल्टीपल है। यहाँ पे देखो 10 का मल्टीपल दे दिया था, यहाँ 100 का दे दिया, यहाँ पे 1000 का दे दिया, तो 1000 आप क्या करेंगे प्लस करते चले जाएंगे आगे। क्लियर? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर्स एंड फिल द ब्लैंक्स। मतलब यहाँ पे भी सेम कह रहा है बच्चों, ये जो नंबर्स है आप इस नंबर को ऑब्जर्व करो और ये जो खाली स्थान दिए हैं उनको फिल कर लो। तो 3 का है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो इस तरीके से आपको फिल करना है। अब यहाँ पे 7 का मल्टीपल है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 है ना, और 7 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों 35, और 7 ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 7 5 जा 35, 7 6 जा कितना हो जाएगा बच्चों 42, और 7 7 जा क्या होगा 49। तो इस तरीके से आपको टेबल को पढ़ करके फिल कर देना, आसानी से हो जाएगा, बहुत दिक्कत कुछ भी नहीं होने वाला है। 11 का मल्टीपल 11 जा 11, 11 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66। राइट? तो इस तरीके से आपको फिल करना। सो द ऑब्जर्व ऑफ ऑड नंबर्स आज इज दैट इज मल्टीपल ऑल्टरनेटली। जो ऑड नंबर का होता है वो ऑल्टरनेटली ऑड नंबर ही निकल के ऑड इवन निकल के चलता जाता है। राइट? तो ये आपको पैटर्न को समझना है और अच्छे से। राइट? चलो आगे देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग्स नंबर्स। ऑब्जर्व क्या कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखो ऑब्जर्व, अगर ऑब्जर्व की बात कर लें, अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज और पूछ रहा है, ऑब्जर्वेशन आपने क्या ऑब्जर्व किया, द मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर्स आर इवन। ऑड भी होगा बच्चों, ऑड भी होगा एंड इवन भी होगा, ये चीज याद रखना। अगर इवन नंबर, ध्यान देना बच्चों, अगर ऑड नंबर का मल्टीपल लिखते हैं ना आप, तो वो इवन भी होगा और ऑड भी होगा, इवन भी होगा और ऑड भी होगा। चलिए आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है ऑब्जर्व द नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे वही कह रहा है, तो 6 का टेबल होगा, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 30, 6 36, 6 7 42, 42 हो जाएगा। आप हिंदी में पढ़ सकते, इंग्लिश में पढ़ सकते, जो भी पढ़ना है पढ़ लो। राइट? तो इस तरीके से कर लो, 8 4 12 हो जाएगा, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 12 24 32 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84। ठीक है, अच्छा होता है ऐसे पढ़ लो, या फिर आपको इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में पढ़ लो, नो प्रॉब्लम। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। 4 का अगर मल्टीपल देखना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। अगर 12 को पढ़ना है तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 7 जा 42, 12 8 जा 64। राइट? तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अच्छा, तो हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ आपने ऑब्जर्वेशन क्या किया इसमें। तो हमने ये देखा बच्चों कि ये सभी इवन नंबर है और यहाँ पे ऑड नंबर था, तो ऑड नंबर का जब आप लिख रहे थे तो वो क्या ऑड भी आ रहा था, इवन भी आ रहा था, बट जब इवन का ऑब्जर्वेशन किया तो ये हमेशा इवन ही आया।
क्या है बच्चों, इवन ही नंबर आया। आप देख लीजिए सभी इवन ही है, तो ये चीजें आपको ऑब्जर्व करना था, राइट। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 15, राइट। तो सिंपल लिख दीजिए, सिंपल इस तरीके से आप लिख सकते हैं 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। तो 5 मल्टीपल कह रहा था 1 2 3 4 5 मल्टीपल्स हो गए। अब इसमें हमें क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, व्हाट आर द सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 14। तो सिंपल 14 का टेबल लिख लीजिए। अब यहां पे देखो हमें कह रहे हैं सेकेंड, फिफ्थ और सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो 14 1 जा 14, 14 2 जा तो ये निकल के आ जाएगा बच्चों, 14 3 जा, 14 4 जा, 14 5 जा और 14 6 जा। तो ये दैट इज द योर रिजल्ट। तो आपको थर्ड कह रहा है, सेकंड कह रहा है तो सेकंड हो गया, फिफ्थ कह रहा है और सिक्स हो गया। तो इस तरीके से फिल कर देना है आप, क्लियर। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। अब खाली स्थान को यहाँ पे भरना है आपको। ऑल द मल्टीपल ऑफ 10 इन विथ 0। ऑब्वियसली बच्चों किसी भी नंबर को में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो एंडिंग नंबर होगा वो 0 ही होगा, ठीक है। 1 इज मल्टीपल ऑफ ओनली 1, ऑब्वियसली बच्चों the multiple of a number is either greater than or equal to the number। obviously जब किसी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे या तो वो नंबर खुद बन जाएगा, इक्वल हो जाएगा, या उससे बड़ा होगा। जैसे अगर मान लो हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 इक्वल हो गया, और 6 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो बड़ा या बराबर होगा, दो ही चीज हो सकता है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ नंबर आर अनलिमिटेड बोल दो। अनलिमिटेड मतलब इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, कितना भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे कह रहे हैं सर्कल द मल्टीपल्स। अब यहाँ पे देखो ये जो बच्चों 8 है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर। 7 को क्या बोलेंगे, फैक्टर। तो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में, दो फैक्टर यानी दो फैक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल। ये हो गया हमारा मल्टीपल, ये हो गया हमारा मल्टीपल्स, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल। और ये दोनों नंबर फैक्टर है, ये दोनों नंबर फैक्टर है, ये दोनों नंबर फैक्टर है, क्लियर। तो ये चीजें क्लियर हुआ। वही कह रहा है सर्कल द मल्टीपल्स, तो मैंने मल्टीपल को सर्कल कर दिया। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।